नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि समाज की उस सच्चाई को दिखाती है जिस पर हम अक्सर बात करना पसंद नहीं करते। यह फिल्म है खिलौना 1970। एक ऐसी फिल्म जो मानसिक बीमारी, औरत की कुर्बानी और समाज की दोहरी सोच तीनों को बहुत सादगी लेकिन गहरी चोट के साथ सामने रखती है। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म खिलौना की पूरी कहानी, इसके किरदारों की गहराई और सबसे जरूरी, पर्दे के पीछे छुपी वो बातें जो इस फिल्म को अमर बनाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फिल्म का संक्षिप्त परिचय। फिल्म खिलौना रिलीज वर्ष 1970। निर्देशक चंद्र वोहरा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मुख्य कलाकार संजीव कुमार, मुमताज, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा। यह फिल्म उस दौर में आई थी जब हिंदी सिनेमा रोमांस और एक्शन में डूबा हुआ था, लेकिन खिलौना ने भावनाओं और समाज की सच्चाई को चुना। पर्दे के आगे की कहानी, ऑन स्क्रीन स्टोरी। एक विजय कुमार, एक अधूरा इंसान। कहानी शुरू होती है विजय कुमार से, जो एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित परिवार का बेटा है। लेकिन विजय बाकी लोगों से अलग है। वह मानसिक रूप से बीमार है। उसका व्यवहार बच्चों जैसा है। वह हंसता है, रोता है, कभी अचानक डर जाता है और कभी किसी से भी चिपक जाता है। उसकी बीमारी ने उसके परिवार को अंदर से तोड़ दिया है, लेकिन इस दर्द से ज्यादा परिवार को डर है समाज का। समाज का डर सच्चाई से बड़ा। विजय के घर वाले उसकी बीमारी को इलाज की तरह नहीं बल्कि शर्म की तरह देखते हैं। उनका मानना है, अगर लोगों को पता चल गया कि हमारा बेटा मानसिक रूप से बीमार है तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए वे विजय को ठीक करने के बजाय उसे नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं। तीन चांद, एक मजबूर लेकिन मजबूत लड़की। यहीं से कहानी में एंट्री होती है। चांद एक गरीब परिवार की लड़की है। जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया है। उसके पास न दौलत है, न सहारा, न कोई ताकत सिवाय अपने हौसले के। विजय के घर वाले चांद को एक सौदा ऑफर करते हैं। 4 नकली शादी का सौदा। चांद से कहा जाता है, तुम्हें विजय की पत्नी बनकर रहना होगा, लेकिन यह शादी असली नहीं होगी। तुम सिर्फ एक भूमिका निभाओगी। बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हारे परिवार की मदद होगी। चांद जानती है कि यह सौदा गलत है, लेकिन मजबूरी उसकी आवाज दबा देती है और वह हाँ कह देती है। 5 एक नकली रिश्ता, सच्चे जज्बात। चांद विजय के घर आ जाती है उसकी पत्नी बनकर। शुरुआत में वह खुद को संभालती है, लेकिन धीरे धीरे वह विजय को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगती है। वह उसे प्यार से खाना खिलाती है, उसकी बातों को समझती है, उसकी हर हरकत को अपनाती है। 6 इलाज जो दवा से नहीं प्यार से हुआ। विजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। डॉक्टर हैरान हैं, घर वाले खुश हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता, इस सुधार की कीमत कौन चुका रहा है? वह कीमत चुका रही है चांद। साथ जब विजय ठीक हो जाता है। एक दिन आता है जब विजय पूरी तरह ठीक हो जाता है। वह समझदार है, वह नॉर्मल है, वह सब कुछ याद करता है। और यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। 8 समाज का असली चेहरा। अब जब विजय ठीक है तो परिवार कहता है, चांद अब यहां नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ एक समझौता थी, वह सिर्फ एक जरिया थी, वह सिर्फ एक खिलौना थी। 9 चांद की चुप्पी। चांद कोई हंगामा नहीं करती, वह कोई शिकायत नहीं करती, वह बस चुपचाप उस घर से चली जाती है जहां उसने अपनी आत्मा छोड़ दी थी। कहानी का संदेश। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है, क्या औरत की कुर्बानी की कोई कीमत नहीं? क्या जरूरत खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं?
पर्दे के पीछे की कहानी, बिहाइंड द सीन्स। संजीव कुमार, अभिनय का शिखर। संजीव कुमार ने मानसिक रोगी का रोल इतनी सच्चाई से निभाया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी वैसा ही समझने लगे। यह रोल आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे कठिन किरदारों में गिना जाता है। मुमताज ग्लैमर से आगे। मुमताज उस दौर में ग्लैमरस रोल्स के लिए जानी जाती थीं, लेकिन खिलौना में उन्होंने दर्द, त्याग और आत्मसम्मान को चुना। यह रोल उनके करियर का सबसे भावनात्मक किरदार माना जाता है। संगीत जो कहानी बोलता है। फिल्म के गाने आज भी दिल को छू जाते हैं। खिलौना जानकर तुम तोड़ दिया, सांझ सवेरे, खिलौना जानकर गीत, चांद के पूरे जीवन की कहानी है। फिल्म का सामाजिक महत्व। यह फिल्म हमें सिखाती है, मानसिक बीमारी कोई अपराध नहीं, प्यार इलाज से बड़ा होता है। औरत को इस्तेमाल करके छोड़ देना समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। दोस्तों, खिलौना सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सवाल है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। फिल्म फेयर पुरस्कार 1971। एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म, खिलौना विजेता। 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस। मुमताज खिलौना के लिए यह मुमताज के करियर का सबसे बड़ा और यादगार पुरस्कार माना जाता है। संजीव कुमार खिलौना में उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि उसी वर्ष वे दस्तक के लिए यह पुरस्कार जीत चुके थे। ऐतिहासिक महत्व। खिलौना व्यावसायिक और कलात्मक दोनों स्तरों पर सफल रही। आज भी इसे संजीव कुमार और मुमताज की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।